जैसा कि आप जानते हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ अब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। आज भी यह मामला अदालत के सामने आया और अदालत के सामने जब यह मामला आया तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि आर्यन खान के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए हमें 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। इन लोगों ने दोस्तों इतने दिनों तक तैयारी की, इन्होंने इतनी गिरफ्तारियां की, अभी भी इनको 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। अदालत ने फिलहाल इन्हें बुधवार तक का समय दिया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि आर्यन खान बुधवार तक जेल में रहेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि शाहरुख खान से दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को क्या दिक्कत है, मैं आर्यन खान वाले मामले में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, पिछले ही हफ्ते इन 3 लोगों को 11 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया। इन 3 लोगों को, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, रिहा कर दिया गया। ये 3 लोग कौन हैं? ऋषभ सचदेव, आमिर फर्नीचर वाला और प्रवीण गाबा। ऋषभ सचदेव भी उसी क्रूज के अंदर थे, आमिर फर्नीचर वाला भी उसी क्रूज में थे और यही नहीं, प्रवीण गाबा भी उसी क्रूज में थे। इनमें से ऋषभ सचदेव पर अगर आप गौर करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साले साहब हैं। अब यह सवाल उठा रही है एनसीपी कि इन्हें इसलिए रिहा कर दिया गया है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और बात यहां नहीं रुकती, खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रही है। आप इन दोनों खबरों में देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ये इंडिया टुडे की खबर है। दोनों खबरें आपके सामने कह रही हैं कि शाहरुख खान के खिलाफ हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ जो है हमें कोई ड्रग्स नहीं मिले। जब हमने उन्हें पकड़ा था उन्हें ड्रग्स नहीं, उनके पास ड्रग्स नहीं थे। बात यहां तक नहीं रुकती है। आर्यन खान के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, वो ये तक कहते हैं कि आर्यन खान उस क्रूज में चढ़े ही नहीं थे जहां पर इनकी गिरफ्तारी बताई जा रही है। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए, किरण गोसावी और मनीष भानुशाली। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये दोनों लोगों को पकड़ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर ले जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं इनमें से किरण गोसावी जो है वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बताए कि ये आदमी इनकी रेड में क्या कर रहा था। अब ये जो मनीष भानुशाली है, ये बीजेपी का एक नेता है, कार्यकर्ता है बीजेपी का। और ये देखिए किस तरह से लोगों के हाथ पकड़कर वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने ले जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी संस्था बन गई है? हालांकि मैं जानता हूं इस देश में अधिकतर जो संस्थाएं हैं, मीडिया से लेकर ईडी से लेकर इनकम टैक्स से लेकर सीबीआई, सभी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्थाएं हैं। मगर यहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मनीष भानुशाली और किरण गोसावी दोनों जो कि बीजेपी के करीबी हैं, एक बीजेपी का नेता है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड टीम में शामिल हैं। इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। क्या एक साजिश के तहत आर्यन खान पर निशाना साधा गया? यह सवाल उठना तो बहुत लाजमी है। मगर उससे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस चेहरे की तरफ। शाहरुख खान, नाम तो सुना होगा। शाहरुख खान, जिन्होंने कभी राज बनकर कभी राहुल बनकर हमारा दिल जीता। शाहरुख खान जो 1991-92 से फिल्म इंडस्ट्री में हैं और लगातार अपने रोल्स के जरिए उन्होंने हमारे दिल में मुकाम बनाया। और जब भी हमने राहुल को या राज को देखा स्क्रीन पर, हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि इस राहुल का किरदार निभाने वाले के पीछे एक मुसलमान है। समानांतर तौर पर क्या हो रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया में कुछ पत्रकार और कुछ टीकाकार शाहरुख खान को एक मुस्लिम सुपरस्टार बोल रहे हैं। ये लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। कुछ हद तक आंशिक तौर पर यह सही हो सकता है, मगर वो लोग ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पाले में खेल रहे हैं। अगर तुम शाहरुख खान की पहचान को सिर्फ मुस्लिम तक सीमित रखना चाहते हो तो फिर तुम भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हो। फिर तो बहुत आसान है, शाहरुख खान को मुसलमान बना दो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हिंदू बना दो, फिर क्या होने वाला है सब जानते हैं। जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी रेड टीम में शामिल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनको रिहा कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तो हमें एक्सपोज करना चाहिए, मगर जो लोग शाहरुख खान को मुस्लिम सुपरस्टार बताकर उनकी पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। मैं फिर दोहरा दूं, शाहरुख खान को इसलिए टारगेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए टारगेट नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान हैं। शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनकी जमीन पर धर्मनिरपेक्षता है। वो एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री आपके मजहब को, आपकी जाति को देखकर आपको इनाम नहीं देता। जैसा कि आप जानते हैं, बायजूस नाम की एक एजुकेशनल टेक कंपनी है, उनके ब्रांड एम्बेसडर हुए थे शाहरुख खान। अब उन्होंने शाहरुख खान को हटा दिया है। इतिहास दोहराया जा रहा है। आपको याद है, आमिर खान ने कहा था कि मेरी पत्नी कहती हैं कि मैं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं भारत के अंदर। तब स्नैपडील पर इस कदर दबाव बनाया था, और इस बात का प्रमाण, इस बात की तस्दीक स्वर्गीय मनोहर पारिकर ने भी किया था कि स्नैपडील को आमिर खान को हटाना पड़ा था बतौर ब्रांड एम्बेसडर। इस तरह से इन्होंने टारगेट किया था दोस्तों। अब बायजूस ने भी शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हटा दिया है। बायजूस भी क्या कर रहा है दोस्तों, ये लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है सत्ता के सामने खड़े होने की, मगर इन्हें अपनी देशभक्ति दिखाने का एक और मौका मिल रहा है। कौन सा मौका दोस्तों? टेनिस की सुपरस्टार मार्टिना नवरात्रिलोवा ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी की नींव हिल गई है। उनका बयान क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर आई थी जिसमें अमित शाह यह बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं है और आजाद भारत के इतिहास में जितने भी नेता हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक नेता मोदी हैं। यह बयान दिया था अमित शाह ने। इसके जवाब में मार्टिना नवरात्रिलोवा कहती हैं, यह मेरा अगला चुटकुला है, एंड फॉर माय नेक्स्ट जोक। तो जिस तरह से रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग पर निशाना साधा गया था, क्या सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, साइना नेहवाल अब मार्टिना नवरात्रिलोवा पर भी निशाना साधेंगे? क्योंकि मैं तो नहीं भूला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे आलोचकों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आलोचक पसंद हैं, मेरी तो कोई आलोचना ही नहीं करता। नहीं मोदी जी, दिक्कत क्या है, या तो आप उस आलोचना को सुनना नहीं चाहते, या फिर आलोचकों पर आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ को तो जेल भेज देते हैं आप। तो ये तो आप कहें ना। तो मार्टिना नवरात्रिलोवा ने एक तरह से फिर पोल खोल दिया यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जिसमें उन्होंने अमित शाह के उस बयान का मजाक उड़ाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं है और इस देश के इतिहास के अब तक के सबसे लोकतांत्रिक नेता हैं। इसे मार्टिना नवरात्रिलोवा ने एक मजाक बताया है। आज हम सबको अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि हम बतौर देश क्या बनते जा रहे हैं। आर्यन खान के खिलाफ कोई ड्रग्स नहीं मिलता, वो अब भी हिरासत में है। अजय मिश्रा, जिनके बेटे जो आरोपी था, एफआईआर में जिसका नाम शामिल था, उन्हें बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार क्यों किया जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस में हिम्मत नहीं थी। गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की थी उत्तर प्रदेश सरकार की जांच से। उन्होंने कहा था कि यह मामला अगर सीबीआई के सुपुर्द भी कर दिया जाए तब भी इस मामले का कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे ही चीफ जस्टिस रमन्ना ने इस मुद्दे पर तल्ख तेवर अपनाए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार हरकत में आई और फिर अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा को गिरफ्तार करना पड़ा था। मगर अजय मिश्रा अब भी अपने पद पर बने हुए हैं।
क्या यह लोकतंत्र है? बताइए, क्या यह लोकतंत्र है? क्योंकि अजय मिश्रा लगातार इस मुद्दे पर गलत बयानी करते देखे गए हैं। उन्होंने कहा साहब एक पत्थर मारा गया और उससे गाड़ी पलट गई और उसमें किसान दब के रह गए। आप सब जानते हैं दोस्तों, अब तक आप वो वीडियो देख चुके होंगे जिसमें गाड़ी आती है, पीछे से मार के चली जाती है। रमन कश्यप के बारे में कहा था किसानों ने मार मार के, लाठियों से मार मार के खत्म कर दिया। साफ तौर पर वो वीडियो सामने उभर कर आया था जिसमें वो थार, वो जो महिंद्रा थार है वो रुकती है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सुमित जायसवाल कथित तौर पर निकलता है, जमीन पर रमन कश्यप पड़ा हुआ होता है घायल। और फिर एक और वीडियो आया था जिसमें रमन कश्यप किसी तरह से वहां से भागते हुए आगे निकलने का प्रयास करता है। ये तमाम चीजें कैमरा पर मौजूद हैं। अजय मिश्रा लगातार झूठ बोल रहे हैं मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में क्या आप कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र संपूर्ण है? ऐसे में अगर मार्टिना नवराचुलोवा हमारे देश की लोकतंत्र पर सवाल उठा रही हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान का मजाक उड़ा रही हैं, तो क्या गलत कह रही हैं भाई? क्योंकि 2014 से पहले इस देश की जनता में इतनी हिम्मत थी, इतना साहस था कि वो सत्ता पे बैठे लोगों से सवाल करती थी। आज आप में उतनी हिम्मत नहीं है, आप डर गए हैं। आपको धर्म का धतूरा इस कदर से चटा दिया गया है कि आपको लगता है साहब ये सरकार चलेगी तो देश में मुगलों का राज हो जाएगा।